सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर गाड़ी चलाता हुआ दिखता है। वॉल्टर को एक पुलिस पुल ओवर करता है और उस सर आकर बताता है कि तुम्हारी विंडशील्ड टूट गई है। तो वॉल्टर से बताता है कि जो मलबा गिरा था प्लेन क्रैश से, उससे ये मेरी विंडशील्ड टूट गई है। उसके डायरी में लिख रहा होता है, उसको एक टिकट वो देने वाला होता है, पर वॉल्टर से बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि ये विंडशील्ड उस मलबे से टूटी है, फिर भी तुम मुझे ये टिकट दे रहे हो। तो ऑफिसर उसको बोलता है कि ये फिर भी डेंजरस है, इसलिए मुझे तुम्हें फ्लैग करना ही होगा, तुम्हें ये टिकट देनी होगी। इस पर वॉल्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ये मैं एक अपस्टैंडिंग सिटीजन हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैं किस सदमे से गुजरा हूँ। ये जो मलबा था ये मेरे हाउस पर गिरा था, जो बॉडी पार्ट्स थे वो भी मेरे यार्ड पे पड़े हुए थे। इतना सब मुझे गुजरना पड़ा है और तुम मुझे टिकट दे रहे हो। तो ऑफिसर उसको वार्न करता है, अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें पेपर स्प्रे तुम पर डाल दूंगा। पर फिर भी वॉल्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, तो ऑफिसर उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है और उसे कस्टडी में ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हैंक अपनी मीटिंग में होता है और अपने टीममेट्स को वो बता रहा होता है, जिसमें ट्विंस ने गाड़ी में सब लोगों को मार दिया होता है। उस इंसिडेंट के बारे में वो सबको बताता है। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि अब 29 डेज हो गए हैं और हमें ब्लू मैथ अभी तक मार्केट में नहीं दिखा। हैंक को वो बिलीव नहीं होता और बोलता है कि अभी भी वो वहाँ है और हमें जल्द ही वो दिखने को मिलेगा। हैंक को लोकल पुलिस कॉल करती है और वो उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी ड्राइव करता हुआ दिखता है। 45 डेज से वो सोबर होता है। वो अपने घर आता है। वहाँ उसके फादर उस हाउस को बेच रहे होते हैं, तो अपने फादर से वो बात करता है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि अब हमने ये सब घर रिनोवेट कर लिया है, टाइल्स वगैरह सब हमने बदल दी है, अब हम इसे रीसेल करने वाले हैं। तो जैसे उनसे पूछता है कि बाथरूम वगैरह सबका जो कबाड़ा हुआ था उसका तुमने क्या किया। तो उसके फादर बोलते हैं पूरा हमने अब रिप्लेस कर दिया है और फर्निशिंग वगैरह सब अब उस पर कर दी है। जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसके फादर उसे ना बोल देते हैं। उसके फादर उसे बोलते हैं कि अभी भी कुछ काम चल रहा है और वो वेबसाइट पर घर की सब फोटोज़ इमेजेस देख सकता है। उसके फादर जेसी को बोलते हैं कि तुम अब हेल्दी लग रहे हो, तुम्हारी मदर को देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि तुम अब हेल्दी हो चुके हो। जेसी थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं कभी घर पर डिनर के लिए आ सकता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं हम देखेंगे, यानी कि उसको एक फिक्स डेट वगैरह वो कुछ भी नहीं देते। वॉल्टर पुलिस स्टेशन में होता है और हैंक उन पुलिस ऑफिसर्स को समझा रहा होता है। वो वॉल्टर के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ उसे अब छोड़कर जा रही है, उसे कैंसर था और सब वॉल्टर के बारे में वो बता देता है। जब पुलिस ऑफिसर वॉल्टर के पास आते हैं, वॉल्टर उनसे एक अच्छी अपोलॉजी मांगता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हैंक और वॉल्टर गाड़ी में होते हैं। तब वॉल्टर उसे बोलता है कि स्काइलर मुझसे अब डिवोर्स चाहती है, वो मुझे बच्चों से भी मिलने नहीं देने वाली। हैंक उसे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साइड से हूँ, तुम्हें कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्टर फिर सॉल के पास बैठा हुआ होता है और वॉल्टर उसे बताता है कि अब सब खत्म हो चुका है। तो सॉल बताता है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वाइफ कभी भी डीए को नहीं बताएगी तुम ड्रग डीलर हो, क्योंकि उसके बाद एक थ्रोबैक आएगा। उसके बच्चों को भी उसे बताना पड़ेगा तुम्हारे फादर ड्रग डीलर है, और अगर उसने सबको बता दिया तो उसके बच्चों को भी सब चिढ़ाएंगे कि तुम्हारे फादर ड्रग डीलर है। उनको बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ेगा और जब फेड्स को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा, तो तुम्हारा हाउस वगैरह सब वो ले जाएंगे, तुम्हारे वाइफ के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो डरती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताने वाली पुलिस को या किसी को भी। और एक चीज़ वो वॉल्टर को बताता है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी डीए है, उसकी भी जॉब चली जाएगी क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो उसे बोलता है कि अभी तुम्हें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्टर उसे फिर बताता है कि मेरी फैमिली अब चली गई है, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं वरी कर रहा, मेरी वाइफ मेरी बच्चे इस चीज़ के बारे में वरी कर रहा हूँ। तो सॉल से बताता है कि अब तुम्हें स्टार्ट ओवर करना चाहिए, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तुम अलग फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ इतनी अच्छी चीज़ें वर्ल्ड में हैं तो तुम उसे एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें अब बहुत सारी तुम्हारे प्रीवियस लाइफ को भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें माइक दिखता है अपने ग्रैंड डॉटर के साथ, वो पार्क में आया हुआ होता है। माइक वही आदमी है जो हमें लास्ट सीजन में जब जेन मर चुकी थी तब सब एविडेंस मिटाने आया था जेसी के यहाँ।
फिर हैंक को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि वॉल्टर की जो वाइफ है वो एक ट्रबल हो सकती है, तो इसलिए उसे उसकी वाइफ पर नज़र रखने को बोला जाता है। इवनिंग में वॉल्टर जूनियर जब घर होता है तो स्काइलर उससे पूछती है कि तुम्हें खाने के लिए मैं कुछ बना दे सकती हो, क्योंकि आज मरी और हैंक भी डिनर के लिए आने वाले हैं तो हमें ज़रा लेट हो जाएगा। पर वॉल्टर जूनियर उसे थोड़ा सा भी उससे नहीं बोलता और इसको पूरा इग्नोर कर देता है। जब वो डिनर टेबल पर होते हैं तो स्काइलर उसे फ्लिन बुलाती है, तो वॉल्टर जूनियर भड़क जाता है और उसे बोलता है कि क्या अब तुम उसका नाम भी नहीं ले सकती? फादर ने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम उनसे इतना भड़क चुकी हो? वो बहुत ही परेशान है। वो बहुत ही लेट आए थे आज स्कूल पर, और जब आए तो उनकी आँख बहुत ही लाल हो चुकी थी, जैसे वो रात भर रो रहे हो। वो फिर उसको माँ को बीच बुलाता है। हैंक उसे डांटता है। स्काइलर उसे बोलती है कि उसे जाने दो। फिर मरी और हैंक की डिस्कशन हमें दिखाई गई है। मरी हैंक से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ होगा, तो हैंक बोलता है कि वही हमेशा का। तो हैंक से वो पूछती है कि हमेशा का क्या होता है, तो हैंक उसे बताता है कि वॉल्टर ने उस पर चीट किया होगा और फिर उसे ही गिल्टी लगकर उसने ही स्काइलर को बोला होगा कि मैंने चीट किया है, और इसलिए अब वो उसका चेहरा नहीं दिखना चाहती, इसके लिए वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। मरी उसे बोलती है कि इतनी सी बात होती तो वो मुझे अब तक बोल देती। जैसे फिर सॉल के यहाँ आया होता है अपने सब पैसे पिकअप करने के लिए, तो सॉल उसे बोलता है कि तुम्हारा पार्टनर है वो ब्रिलियंट है, उसने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया अपने आप ही, और उसके बाद अब वो उस बिजनेस से जा रहा है। उसको एक बहुत बड़ी ऑफ़र मिली है, फिर भी वो उसे ठुकरा रहा है। वो उसे वॉल्टर को समझाने के लिए बोलता है कि वो बोलता है कि उसको फ्रिंग की ऑफ़र ले लेनी चाहिए। जैसे उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। नेक्स्ट सीन में हमें वही ओल्ड मैन दिखाया गया है जो हमें दिखता है जब वॉल्टर और जेसी टुको को मार देते हैं, तो उसे मिलने वही प्रीवियस एपिसोड के ट्विंस आए हुए होते हैं। वो ट्विंस बोर्ड गेम में से उजो का गेम निकालते हैं। उस गेम में सब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तब वो एक एक अल्फ़ाबेट पर बोर्ड रखते हैं और ये ओल्ड मैन घंटी बजाता है जब अल्फ़ाबेट राइट होता है, और इस तरह से वो ओल्ड मैन उन्हें एक नेम देता है। वो नेम वॉल्टर वाइट होता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर उसके ऑफिस में होती है और उसका जो बॉस होता है टेड, उसे वो बोलती है कि मैंने फिर से एक फ्रॉड पकड़ा है और मैं इस पर साइन नहीं कर सकती क्योंकि इससे मैं ट्रबल में आ सकती हूँ। स्काइलर उसे बोलती है कि इसे तुम निपटा लो और फिर ये फिर से लेके आओ, इस पर मैं फिर साइन करूँगी। जब टेड मान जाता है और वहाँ से जा रहा होता है, फिर स्काइलर उससे पूछती है कि तुम्हारी ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इसके बारे में अगर तुम्हारे बच्चों को पता चल गया तो तुम क्या करोगे? तो टेड बोलता है कि मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है, पर मैं उन्हें बता सकता हूँ कि मैंने ये जो किया वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। जब वॉल्टर घर आता है तब वॉल्टर जूनियर वही बैठा हुआ होता है। उसे वॉल्टर के साथ रहना होता है, पर वो स्काइलर को कॉल कर कर बताता है कि वॉल्टर जूनियर यहाँ आया है, और स्काइलर उसे बताती है कि उसे घर ड्रॉप कर दो, और वो उसे घर ड्रॉप करने वाला होता है। वॉल्टर जूनियर वॉल्टर से पूछता है कि क्या रीज़न है कि तुम्हें ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है। वॉल्टर उसे बताता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ें की थी, इसलिए मुझे ये सब कंसिक्वेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि हर स्टोरीज़ के दो साइड्स भी होते हैं। वॉल्टर उसे बताता है स्काइलर और मेरे बीच कुछ भी हो जाए, पर तुम दोनों, तुम्हारी सिस्टर और तुम हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे, और हम दोनों हमेशा तुम पर प्यार करते रहेंगे। नेक्स्ट हमें दिखाई गई है मीटिंग सॉल और उसके पेरेंट्स और उनके लॉयर के बीच में। सॉल उन्हें बोलता है कि मेरा जो बायर है वो अनोनिमस रहना चाहता है और उसे आपका हाउस बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो बाय करना चाहता है। वो सब पैसे कैश देकर आपका हाउस बाय करने वाला है। सॉल फिर उनको बताता है अगर आपने अभी अभी ये डील एक्सेप्ट कर ली तो मैं आज शाम तक सारे पैसे वायर करवा सकता हूँ या आपको कैश भी दे सकता हूँ। सॉल फिर उनसे प्राइस पूछता है, तो प्राइस होती है 800 के। सॉल फिर उनको बताता है हम सिर्फ 400 के इस हाउस के लिए पे करने वाले हैं। जेसी के पेरेंट्स इस डील में खुश नहीं होते और वो वहाँ से जा रहे होते हैं, पर फिर सॉल उनको बताता है कि मुझे लगा कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि उस हाउस में मैथ लैब हुआ करती थी। अगर मैंने इस बारे में अथॉरिटीज़ को बता दिया तो वो हाउस तुम्हारे हाथ से जा सकता है या तुम पर भी इंक्वायरी हो सकती है। तो ये सब देखते हुए तुम्हें मुझे ये 400 के लिए ये हाउस दे देना चाहिए। तो वो
सॉल को वो हाउस दे देते हैं। जब वॉल्टर वॉल्टर जूनियर को घर छोड़ने आता है तब वो उसके साथ एक बड़ा सा पिज़्ज़ा भी लेके आता है। वो स्काइलर को बोलता है मैंने पिज़्ज़ा लाया है तो हम इसे खाना चाहिए, पर स्काइलर उसे बोलती है कि मैं डिनर बना रही हूँ। स्काइलर को वो बोलता है हम सिर्फ फैमिली की तरह एक पिज़्ज़ा तो खा सकते हैं, पर स्काइलर उसे स्ट्रिक्टली ना बोल देती है। वॉल्टर चिढ़कर वही छत पर वो पिज़्ज़ा फेंक देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिन स्काइलर वॉल्टर को कॉल करती है और बताती है कि मुझे पिज़्ज़ा हमारे रूम पर दिखा, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ला लूंगी तुम्हारे खिलाफ। नेक्स्ट सीन में जेसी के पेरेंट्स कुछ सामान निकाल रहे होते हैं और गाड़ी में रख रहे होते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि हमें जो हमने खर्चा किया वो तो हमारा निकल गया, तो ये अच्छी डील है। इकोनॉमी भी बहुत डाउन है तो इसलिए हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी डील हमें मिली है। तब जेसी वहाँ आता है और वो उसे बताते हैं कि अब तुम इस घर में नहीं जा सकते, ये घर एक नए ओनर ने अब ले लिया है। तो जेसी उन्हें कीज दिखाता है और वो बोलता है कि मैं ही नया ओनर हूँ। माइक स्काइलर पर नज़र रख रहा होता है और स्काइलर घर के बाहर जाने पर माइक उसके घर में आ जाता है। सब इक्विपमेंट्स वो घर में रखने वाला होता है, जिस टेक से वो स्काइलर पर नज़र रख सकते और स्काइलर क्या क्या बोल रही है वो सब सुन सके। उस पर वो सर्विलेंस रखने वाला होता है। पर तभी वॉल्टर अपनी गाड़ी लेकर अपना सामान लेकर घर में घुसने की कोशिश करता है। वो बैकयार्ड से घर में घुस जाता है और बात लेने लग जाता है। माइक वहाँ से निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो सब जो चल रहा होता है वो देख रहा होता है। तभी वहाँ वो ट्विंस आ जाते हैं। ट्विंस को ऑर्डर होता है कि तू वो वॉल्टर को मार दे। वो जब घर में जा रहे होते हैं तो माइक एक उस पर थॉट देता है और गस्तावो फ्रिंग को वो कॉल कर देता है। वो ट्विंस वॉल्टर के बेडरूम पर जाकर वहाँ बैठे हुए होते हैं और वो वॉल्टर को मारने ही वाले होते हैं। तभी गस्तावो उन ट्विंस को मैसेज कर देता है। उसका हमेशा कोडवर्ड होता है पोलोस नाम का, तो उस कोडवर्ड से वो मैसेज कर देता है और वो दोनों ट्विंस वहाँ से चले जाते हैं। वॉल्टर बच जाता है। इसी तरह से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।